भाई, आर्टिकल 30 कैसे याद करूं? वो माइनॉरिटीज राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला। हाँ भाई, कैसे याद किया ये? नंबर 30 से मुझे याद रहता है। भाई, नंबर 30 से कैसे याद किया? तो नंबर 30 से मुझे सुपर 30 मूवी याद आती है। वो जिसमें ऋतिक रोशन आनंद सर बने हैं, वो वाली। उससे कैसे याद रहता है? हाँ भाई, इस मूवी में आनंद सर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं ना, इकोनॉमिक लोअर सेक्शन के बच्चों के लिए। तो ऐसे मुझे याद रहता है, आर्टिकल 30 लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है। भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का तो समझ आया, पर ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कैसे याद रहता है? ध्यान से देख भाई, मैंने कहा लोअर सेक्शन के बच्चों के लिए, तो एल से लिंग्विस्टिक और आर से रिलीजियस माइनॉरिटी। अरे वाह भाई, मस्त ट्रिक है, एकदम याद हो गया। पर भाई, माइनॉरिटी का क्या मतलब है? भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द की डेफिनेशन तो नहीं है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 6 रिलीजियस ग्रुप्स को माइनॉरिटी माना है। सही है भाई, अब आर्टिकल 30 की डिटेल्स भी याद करा दे। हाँ भाई, तू ही बता, तुझे इस आर्टिकल के टाइटल से क्या समझ आया? यही कि ये आर्टिकल सभी माइनॉरिटीज को खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है। बिल्कुल सही। जैसे सुपर 30 मूवी में आनंद सर ने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला था, वैसे ही सभी माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सके। आसान था भाई, और कुछ है इसमें? अब तू बता भाई, अगर लल्लन सिंह आनंद सर को पैसे देके उनके कोचिंग सेंटर का कुछ हिस्सा खरीद ले, तो क्या आनंद सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो इंटरफेयर कर सकता है? नहीं भाई, लल्लन सिंह ने सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़े ही खरीद लिया। अभी भी मर्जी आनंद सर की ही चलेगी। बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू लेती है, तो जो कंपनसेशन मिलता है, उसकी वजह से माइनॉरिटीज के राइट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। भाई, ये कंपलसरी एक्विजिशन क्या है? कंपलसरी एक्विजिशन मतलब अगर पब्लिक की भलाई के लिए गवर्नमेंट को लैंड लेनी पड़ जाए, जैसे रोड्स या फ्लाईओवर बनाने के लिए। ओ समझा। पर भाई, यहाँ वीरेंद्र सहवाग की इमेज क्यों लगाई है? क्योंकि भाई, वीरू पाजी 44 नंबर की शर्ट पहनते थे ना, और ये वाला पॉइंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो वीरू पाजी के 44 नंबर से मुझे ये याद रहता है। वीरू पाजी तो आते ही 2 चौके मारते थे, याद रहेगा ये तो। तो मतलब भाई, 44th अमेंडमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था? हाँ, इसी अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। ओह सही है। और कुछ है आर्टिकल 30 में? हाँ, अब बता, क्या आईआईटी वाले आनंद सर के इंस्टीट्यूट के साथ भेदभाव कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री में पढ़ाते हैं? नहीं भाई, भेदभाव क्यों करेंगे? है तो वो भी इंस्टीट्यूट ना। बस भाई, वैसे ही अगर स्टेट स्कूल्स या कॉलेज को एड यानी फाइनेंशियल हेल्प देती है, तो वो माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशंस को एड देने में भेदभाव नहीं कर सकती। ओके, समझ गया मैं। और कोई पॉइंट है? हाँ, अब बता, क्या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आनंद सर को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए? नहीं भाई, आनंद सर हिंदी लैंग्वेज में भी सिखा सकते हैं। बस वैसे ही आर्टिकल 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट देता है कि वो बच्चों को उनकी लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं। ओके भाई, समझ गया मैं। पर भाई, जैसे आर्टिकल 28 में 4 टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, क्या वैसे ही माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी टाइप्स हैं? हाँ, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 3 टाइप्स होते हैं। अब ये कैसे याद रहेगा? भाई, ऐसे याद रख ले कि आर्टिकल 30 में 3 स्कूल्स हैं, क्योंकि 30 में 3 आता है। सही है भाई। कौन से 3 स्कूल्स हैं? तो माइनॉरिटी स्कूल में डिफरेंस डिपेंड करता है कि वो स्कूल गवर्नमेंट पर कितना डिपेंडेंट है।
वो कैसे? पहला स्कूल है वो जो स्टेट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मतलब उन्हें स्टेट से रिकॉग्निशन और पैसे से मदद चाहिए। अच्छा, और बाकी दो? हाँ, दूसरे को सिर्फ स्टेट से रिकॉग्निशन चाहिए, पैसा नहीं। और तीसरे टाइप में ना रिकॉग्निशन चाहिए और ना पैसा। इसका मतलब टाइप 1 और टाइप 2 इंस्टीट्यूशन पर स्टेट का कंट्रोल होता है। हाँ, इन दो इंस्टीट्यूट्स में स्टेट के पास रेगुलेटरी पावर रहती है इन चीज़ों को लेकर। सही है भाई। और तीसरे टाइप में? हाँ, तीसरे वाले इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल फ्री हैं अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए, पर उन्हें ये सारे जनरल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। सही है भाई। अब तो खत्म हो गया ना भाई? नहीं भाई, बस एक जजमेंट और है। अरे यार! अच्छा, कौन सा केस है? तो ये केस है सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा कॉलेज केस, जो माइनॉरिटी के स्कूल को कंट्रोल कैसे करना है डिस्कस करता है। अब ये कैसे याद होगा भाई? तो भाई, जैसे सुपर 30 मूवी के लास्ट में लल्लन सिंह के गुंडों ने आनंद सर के स्टूडेंट्स को परेशान किया था और स्टूडेंट्स ने उन पर हमला किया था। हाँ भाई, एकदम मस्त अलग-अलग चीज़ों से मारा था उनको। हाँ, तो तू ऐसा सोच ले कि स्टूडेंट्स ने उन गुंडों को मेलन से मारा और अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बचाया। अब भाई ये क्या है? भाई, मेलन शब्द से मुझे मलंकारा केस याद रहता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट लड़के बचाया, मतलब इस केस को लड़के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ने एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स को बचाया, ऐसा मुझे याद रहता है। भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब याद तो करना है ना भाई। तो क्या हुआ था इस केस में? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 इम्पोर्टेंट बात कही। कौन सी बात कही? तो कोर्ट ने जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने के, उन्हें एक्सप्लेन किया। जैसे कि वो अपना गवर्निंग बॉडी चूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ चूज़ कर सकते हैं और उन पे एक्शन भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी और एसेट को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आनंद सर ने अपनी शर्तों पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था। क्यों, सही है ना? वाह भाई, बिल्कुल सही। दूसरे पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि ये राइट सिर्फ माइनॉरिटी को इक्वालिटी देने के लिए है, माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से ऊपर पोजीशन देने के लिए नहीं। नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, हेल्थ, मोरालिटी, टैक्सेशन जैसे लॉज सब पर इक्वली अप्लाई होंगे। सही है ना भाई? सबको बराबरी मिलनी चाहिए। हाँ भाई। तीसरे पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी रूल्स फॉलो करेंगे एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, स्टाफ के अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस के रूल के लिए। ये सब रेगुलेशन राइट के अगेंस्ट नहीं है। हाँ भाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी बाकी स्टूडेंट्स जैसी ही एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर चौथे पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि बिना गवर्नमेंट एड वाले इंस्टीट्यूशंस अपने टीचर्स चूज करने के लिए अपना प्रोसेस बना सकते हैं, पर वो रैशनल और फेयर होना चाहिए। सही है भाई, कोर्ट ने एजुकेशन की क्वालिटी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के राइट्स को सही बैलेंस किया है। हाँ भाई। और पांचवा पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को एड देती है, तो वो एड का मिसयूज ना हो, इसके लिए कुछ कंडीशंस लगा सकती है, पर वो कंडीशंस माइनॉरिटी के राइट्स को कम नहीं कर सकती। वाह भाई, सुपर 30 मूवी, वीरू पाजी और मेलन से याद रहेगा आर्टिकल 30 मुझे। थैंक्स यारा। अगर आपको भी याद हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें।